नाना पाटेकर की एक फिल्म आई थी क्रांतिवीर जी कहता मुझे कुछ नहीं देखना, इस देश में कुछ नहीं करना जी, मुझे फांसी दो, मुझे मतलब क्या समाज को कुछ नहीं समझा। अरे तुम कुछ करे नहीं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, ठीक अपना काम धंधा, कोई दुनिया देश से किसी को कोई मतलब नहीं हमारे देश में। दोस्तों गुलाम अजहर को लेकर एक काफी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, गुलाम अजहर के बारे में काफी बड़ा अपडेट दिया है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देख लिया होगा, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास वीडियो है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। के पास अपना दिमाग है, वो ऐसा लगाया कि इनको शिकंजे में एक बहुत ही बड़े शिकंजे में इनको फंसाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सीमा हैदर 4 बच्चों को लेके आई है, आज वो शादियां, अब आज जैसे वो होली मिलन समारोह अपने परिवार के साथ कर रही है, और ठीक है भाई त्योहार है, लेकिन हम जनता ने एक बात बहुत ही गंभीर, मैं आपको एक गंभीर विषय पे बात बताऊंगा कि ये मामला एक छोटा मामला इस भारत में नहीं है जी। और मैं तो इतनी सारी बाइटें दी हैं, मैं तो एक पिता का समर्थन के लिए मैंने बाइट दी है, मैं तो चाहता हूँ एक पिता के बच्चे मिले, बस इससे ज्यादा मेरा इस पे कोई रोल नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भाई उसके गुलाम हैदर के बच्चे एक पिता के बच्चे हैं और मिलने चाहिए। और जिस तरह से मोमिन मलिक जी गुलाम हैदर के वकील हैं, वो बहुत ही सराहनीय कार्य जो कर रहे हैं, और उन्होंने भी बाकायदा कोर्ट में अर्जी दी है, और जो 2 धाराएं उनमें और ऐड की गई हैं वो भी एक सराहनीय कार्य है। और ये मैं कहूँगा मोमिन मलिक जी का जो मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि इस केस पर, ये केस बहुत ही ढीला था और आज ये केस बहुत ही जल्द से जल्द ये केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्द से जल्द ये केस भी सुलझेगा। और 4 बच्चों का डिपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक पिता के गुलाम हैदर के बच्चे। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि समाज के प्रति, हम आज समाज में हैं, समाज देश में है, बैठे हैं, अपना हंसी खुशी है, त्योहार भी मनाते हैं, सब है, ठीक है, लेकिन ये जो सीमा हैदर का जो मामला है, ये एक बहुत गंभीर मामला है। और मोमिन मलिक जी ने जिस तरह से इस पे बयान देकर अपने पूरी प्रतिक्रिया अपने चैनल के माध्यम से अपने सबके बीच में लाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। चलो, आज होली मिलन समारोह मना रही है, ठीक है, मैं उन माताओं बहनों को बताना चाहता हूं जो वो होली मिलन समारोह में सम्मिलित होना जा रही है, जो उन समाज के जो लोग, जो एक इलीगल महिला है, इलीगल रास्ते से आई है, गलत तरीके से आई है, गलत व्यवहार करके आई है, 4 बच्चों को एक पिता से छीन के आई है। आज मैं हर वीडियो में कहा कि हमारी सनातनी बहनें, माता बहनें जो उसके सीमा हैदर का पक्ष रखती हैं, मैं उन माताओं बहनों को, भाइयों को भी मैंने कहा कि आप किसका साथ दे रहे हो, गलत तरीके का साथ दे रहे हो, समाज में गलत मैसेज जाता है, और उनका भी परिवार है, अपने परिवार को देखे। और आज उसकी जो सपोर्ट हो रही है वो हम जैसे लोगों से हो रही है, हमारे जैसे भाई बहन, जो हमारे भारत की माताएं बहनें हैं, भाई हैं, उसकी वजह से उसको सपोर्ट हो रही है। और सपोर्ट होना बहुत बड़ा कदम होता है। जब किसी को सपोर्ट मिल जाती है तो वो निश्चित कहीं ना कहीं वो हार होती है। जब सपोर्ट मिल जाती है तो उसको बहुत बड़ा एक ताकत मिल जाती है, बहुत बड़ा सहयोग मिल जाता है। ऐसे सीमा हैदर को बहुत बड़ी एक सपोर्ट मिला हुआ है। किसका मिला है? समाज का। और वो समाज कौन है? वो समाज कौन है जो इसको बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट करना कोई, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसी महिला का सपोर्ट करना जो बिल्कुल गलत तरीके से आई, गलत अपने देश को छोड़ के आई, गलत अपना धर्म परिवर्तन करवाया, और धर्म गलत तरीके से जिस तरह से वो देश के अंदर आके बैठी है, तो मैं कहूँगा मैडम बहुत, हम तो बोल के जी मैं तो थक गया हूँ जी, मैं तो बोल कर थक गया हूँ। और किस को समझाऊं, किस को समझाऊं? ऐसे हमारे सनातन लोग, हमारे हिंदू भाई, ठीक है, समझते ही बातों को। ऐसे बदायूं कांड हो गया, ठीक है, 2 बच्चों की निर्मम हत्या होगी। कहाँ हिंदू तुम? जाग नहीं रहे? अरे जागो भाई, तुम्हें जागना पड़ेगा। ये बात इससे भी जुड़ी है, सीमा हैदर के मामले से भी जुड़ी है जी। अरे हमारा हिंदू सनातनी भाई आवाज क्यों नहीं उठाता? जहाँ आवाज उठानी होती है वहां आवाज नहीं उठाते, और जब कोई गलत रास्ता होता है तो वहां आवाज उठा देते हैं।
जी सर, आप भी इतना दिनों से बोलते हैं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हम तो एक भारत में बैठे, अपने यहाँ पे बैठे, हमने तो एक पिता का सम्मान, उसके बच्चे 4 बच्चे को लेके यहाँ पे बैठी है। लोग कहते हैं भाई, हमें कहते हैं, लेकिन वो जो कहने वाले कि हमें क्या दिक्कत है, भैया मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान की महिलाएं आ जाओ, जी आ दो हिंदू में या भारत में आओ, छोड़ दो अपने 4-4 बच्चों को लेके आ जाओ सब, जहां भी तुम्हारा दिल करता है आ जाओ, जैसे तुम्हारे को अच्छा लगता है। जी ठीक है, ये भैया ये वो अनाथालय है हमारा, आओ, तुम्हारे रहने के लिए, खाने के, पीने के, सब कुछ यहाँ सब कुछ दिया जा रहा है। जी समझते नहीं बात को। ऐसे सचिन मीणा जैसे लोग ऐसे इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे कि एक पिता का दर्द समझना चाहिए। जी सर, सारी बातों को निचोड़ ये है कि एक पिता का दर्द समझना चाहिए। एक पिता से उसके बच्चे जुदा हैं, ये तो सिर्फ सीधी सीधी बात है। एक पिता से उसके बच्चे जुदा हैं। कहां समाज कहां जा रहा है? बदायूं की घटना छोटी घटना नहीं हमारे देश के अंदर। जी सोया हुआ हिंदू, सोया हुआ है सनातन धर्म, सोए हैं वो माता बहने। ऐसे हर घर में घुसकर इस तरह की हत्याएं हर रोज हो रही हैं, और 4 बच्चों की मां है। क्या ये बच्चे बड़े होकर क्या क्या दिखाएंगे हमारे देश के अंदर? समाज को सोचना चाहिए। समाज, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कभी मैंने देश की बात नहीं करी। मैंने हमेशा, मैं सच्चाई की बात करने का रखने वाला इंसान हूं। मैंने उसको, सीमा हैदर को ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से आप लेके आई हो या भाई मोमडम है। मैंने कभी किसी धर्म का सहारा या किसी देश का सहारा नहीं लिया। मैंने तो एक पिता की बात रखी है। एक पिता के बच्चे हैं, बस गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो, कि जिस तरह से हैं। और इस घटना से 2 बच्चों का भी मामला है। अरे सीखना चाहिए। अबे हमारे हिंदू समाज के, हमारे हिंदू 140 करोड़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं। अरे ठीक है, सरेआम हत्या हुई है 2 बच्चों की, सरेआम बदायूं में घर में घुसकर। ये बहुत बड़ा मामला हुआ है। हम आहत हैं और आज समाज सो रहा है। ऐसे सीमा 4 बच्चों को लेके आ गई, ठीक है, समाज सो रहा है। समाज सो रहा है, जगाएं, कौन जगाएगा? जगाने की कोशिश करता हूं जी, लेकिन सपोर्ट मिल रहा है। भाभी भाभी भाभी, कल आपने एक वीडियो डाली थी, जी वो लड़का मिला था, उसका देवर भाभी भाभी कर रहा था कि हमारी भाभी है। ठीक है भाई, तुम्हारी भाभी है, मनाओ जश्न उसके साथ जाके, और बुला लो 10-20 वहां से। जी घर उजाड़ो किसी पिता का, घर तोड़ो किसी का, बेच के आ जाओ, घर तोड़ दो सबका। कोई पति नहीं है, कोई मतलब मर्द नहीं है, शादी करो, बच्चे करो और लेके फरार हो जाओ। जी कहां हम? सीखो, सोचो, समझो। हम कहां तक सोच रहे हैं, कहां तक हम बात कर रहे हैं, हम कहां तक इस बात को मैं ले जाना चाह रहा हूं, कहां तक मैं इस बात को ले जाना चाह रहा हूं। जी सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा, देश को सोचना पड़ेगा, संविधान को सोचना पड़ेगा, कानून को सोचना पड़ेगा, हर घटना को रोकना पड़ेगा। चाहे वो निर्मम हत्या हो, चाहे 2 देशों, कोई बाहर विदेशी महिला इस तरह से बच्चों को लेके आएगी, अपने पति का घर छोड़ के आएगी, अपने पति का समाज को छोड़ के आएगी, ऐसी घटना को भी रोकना पड़ेगा। और वो काम करेगा हमारा संविधान करेगा, ठीक है, संविधान करेगा, लेकिन इंसानी को भी करना पड़ेगा। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को भी करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। ऐसी निर्दय जो घटनाएं हैं, किसी का मर्डर कर देना, किसी को 4-4 बच्चों को लेके देश में घुस जाना, फिर सपोर्ट मिल रहा है। कौन लोग हैं सपोर्ट करने वाले? देश के गद्दार हैं ये। जी एक 4 बच्चों की मां का, एक पिता से बच्चे छीने, क्या ये अपराध नहीं है? इलीगल रास्ते से घुस जाना, सबको पता है, सब कुछ पता है। जागो, क्यों नहीं जाग रहे? नहीं जाग रहे, मत जागो। नाना पाटेकर की एक फिल्म आई थी, क्रांतिवीर। जी कहता मुझे कुछ नहीं देखना, इस देश में कुछ नहीं करना, जी मुझे फांसी दो, मुझे क्या, समाज को कुछ नहीं समझा। अरे तुम कुछ करे नहीं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, ठीक, अपना काम धंधा, कोई दुनिया देश से किसी को कोई मतलब नहीं हमारे देश में क्या हो रहा है।